खूनी किताब का श्राप। रायगढ़ की पुरानी लाइब्रेरी पिछले 50 सालों से बंद पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां रखी एक किताब जिसे भी पढ़ता वह रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक अफवाह थी या किसी डरावने सच का हिस्सा? युवा शोधकर्ता नील वर्मा, जो पुरानी किताबों और रहस्यमयी घटनाओं में गहरी दिलचस्पी रखता था, इस किताब का सच जानना चाहता था। उसने बहुत सी प्राचीन पांडुलिपियां पढ़ी थीं और हर तरह के रहस्य को उजागर करने में माहिर था। जब उसे लाइब्रेरी की इस किताब के बारे में पता चला तो उसने इसे खोजने की ठान ली। रात का समय था जब नील लाइब्रेरी में दाखिल हुआ। चारों ओर घना अंधेरा था और धूल भरी अलमारियों के बीच एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। उसे एक पुरानी लकड़ी की अलमारी दिखी जिसके दरवाजे पर एक जंग लगे ताले के निशान थे। उसने जैसे ही अलमारी खोली, वहां उसे चमड़े से बंधी एक पुरानी किताब मिली। किताब का शीर्षक धुंधला हो चुका था, लेकिन उस पर खून जैसे लाल धब्बे थे। जैसे ही नील ने किताब को छुआ, एक ठंडी हवा पूरे कमरे में फैल गई। तभी कमरे की सारी बत्तियां झपकने लगी और किताब के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे। उस पर एक चेतावनी उभर आई, जो इसे पढ़ेगा उसकी आत्मा हमेशा के लिए खो जाएगी। नील के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे मजबूर कर दिया। उसने पहला पन्ना खोला और तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया। जैसे ही उसने किताब पढ़नी शुरू की, उसे ऐसा लगा जैसे उसके आसपास कोई चल रहा हो। वह मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने फिर से किताब के पन्ने पलटे और अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। नील ने तेजी से पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक खौफनाक आवाज आई, तुमने इसे पढ़ने की गलती कर दी। अब तुम भी इस श्राप के शिकार हो। कमरे की दीवारों पर अजीब आकृतियां उभरने लगीं, जैसे कोई छाया वहां से गुजर रही हो। नील को लगा कि उसे वहां से भाग जाना चाहिए, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, वह जाम हो चुका था। अचानक किताब से एक गहरी काली धुंध निकली और धीरे धीरे उसने एक इंसानी आकृति का रूप ले लिया। यह एक परछाई की तरह थी, जिसकी लाल चमकती आंखें नील को घूर रही थीं। तुम्हारी आत्मा अब इस किताब का हिस्सा बनने वाली है। परछाई धीरे धीरे नील की ओर बढ़ने लगी। नील के पैर जकड़ गए, उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने पूरी ताकत लगाकर खुद को मुक्त करने की कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य शक्ति उसे जकड़ रही थी। उसे अचानक किताब के आखिरी पन्ने पर कुछ लिखा दिखा। श्राप को तोड़ने का एक ही तरीका है, किताब को उसकी असली जगह लौटाओ। नील को याद आया कि किताब इस लाइब्रेरी का हिस्सा नहीं थी। यह एक पुराने मंदिर में रखी जाती थी, जहां इसे सुरक्षित रखने का आदेश दिया गया था। लेकिन कुछ साल पहले इसे यहां लाकर रखा गया था और तभी से यह श्राप फैलने लगा। नील ने पूरी ताकत से किताब उठाई और उसे लेकर बाहर भागा। जैसे ही वह लाइब्रेरी से बाहर निकला, परछाई भी उसका पीछा करने लगी। वह भागते हुए सीधे उस पुराने मंदिर पहुंचा जहां किताब को मूल रूप से रखा गया था। वहां पहुंचते ही उसने किताब को एक पत्थर की वेदी पर रखा। तभी जमीन हिलने लगी और परछाई अचानक जोर से चीखने लगी, नहीं! धीरे धीरे वह धुंध हवा में घुलने लगी और किताब के ऊपर पड़ा खून गायब हो गया। नील को एहसास हुआ कि उसने श्राप को हरा दिया था। अब किताब सुरक्षित थी और किसी और को इसका शिकार नहीं बनना पड़ेगा। लेकिन जब वह मुड़ा और मंदिर से बाहर जाने लगा, तो उसे पीछे से एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। क्या तुम सच में सोचते हो कि यह खत्म हो गया? नील ठिठक गया। क्या यह सच में खत्म हुआ था, या फिर यह सिर्फ एक शुरुआत थी? नील ने जैसे ही मंदिर से बाहर कदम रखा, उसे एहसास हुआ कि हवा अब पहले से अलग थी। चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे कुछ बड़ा घटने वाला हो। वह अपनी गाड़ी की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे गाड़ी के शीशे में कुछ अजीब दिखा। उसकी परछाई नहीं थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी हथेली देखी, वह मौजूद था, जिंदा था, लेकिन उसकी परछाई गायब थी। अचानक मंदिर के अंदर से धीमी सी गूंज सुनाई देने लगी, जैसे कोई उसकी ओर पुकार रहा हो, नील, तुमने अभी यह श्राप पूरी तरह खत्म नहीं किया। नील का गला सूखने लगा। क्या परछाई वाकई खत्म हो चुकी थी, या फिर उसने कुछ और बड़ा और भयानक जगह दिया था? अगली सुबह नील रायगढ़ लौट आया और लाइब्रेरी को हमेशा के लिए बंद करने की योजना बनाने लगा।
लेकिन जब उसने अखबार खोला तो एक खबर ने उसे सन्न कर दिया। एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पुरानी लाइब्रेरी के बाहर मिली। उसके हाथ में वही खून से सनी किताब थी। नील का सिर चकराने लगा। उसने तो किताब मंदिर में रख दी थी, फिर यह दोबारा लाइब्रेरी में कैसे आ गई? वह फौरन पुलिस स्टेशन पहुंचा, जहां किताब को सबूत के तौर पर रखा गया था। जैसे ही उसने किताब देखी, उसके रोंगटे खड़े हो गए। किताब के पन्नों पर अब उसका नाम लिखा हुआ था, नील वर्मा, अगले शिकार। नील समझ गया कि यह मामला अब और गंभीर हो चुका था। उसने तुरंत पुरानी कहानियों को खंगालना शुरू किया और पता लगाया कि यह किताब काल सिद्धि संहिता नामक एक दुर्लभ ग्रंथ का हिस्सा थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह किताब प्राचीन तांत्रिक आचार्य वशिष्ठ ने लिखी थी, जो आत्माओं को नियंत्रित करने की शक्ति रखते थे। लेकिन जब उनके शिष्य ज्ञान का गलत इस्तेमाल करने लगे तो उन्होंने किताब को श्रापित कर दिया ताकि यह किसी के भी हाथ न लगे। नील को समझ में आ गया कि सिर्फ किताब को मंदिर में रखना काफी नहीं था, उसे श्राप को हमेशा के लिए नष्ट करना होगा। लेकिन सवाल यह था कि कैसे? नील ने अपने दोस्त आदित्य से मदद ली, जो एक पुरातत्वविद था और गुप्त शास्त्रों का जानकार था। आदित्य ने बताया कि किताब को हमेशा के लिए खत्म करने का एक ही तरीका था, उसे जलाना, लेकिन किसी विशेष स्थान पर। वह स्थान था कालखंड कुंड, जो एक रहस्यमयी जगह थी जहां कई तांत्रिक अनुष्ठान किए जाते थे। नील और आदित्य किताब लेकर वहां पहुंचे। कुंड के चारों ओर मंत्रों से खुदे पत्थर थे और जैसे ही उन्होंने किताब को कुंड के पास रखा, एक जोरदार गड़गड़ाहट होने लगी। तभी हवा में एक चीख गूंजी, नहीं, यह मेरा ज्ञान है, इसे जलाने की हिम्मत मत करना। अचानक किताब जोर से हिलने लगी और उसमें से वही काली परछाई निकल आई जो पहले लाइब्रेरी में दिखी थी। परछाई ने अपना रूप बदल लिया। अब वह आचार्य वशिष्ठ की आत्मा बन चुकी थी, जो गुस्से से लाल आंखों से नील को घूर रही थी। तुम इसे जलाकर एक बड़ी गलती कर रहे हो नील, यह ज्ञान अमर है, इसे खत्म नहीं किया जा सकता। परछाई गरजी। नील ने किताब को कुंड में डालने की कोशिश की, लेकिन अचानक परछाई ने उस पर हमला कर दिया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसे महसूस हुआ कि उसकी आत्मा को शरीर से खींचा जा रहा है। तुम अब इस किताब का हिस्सा बनोगे। लेकिन तभी आदित्य ने अपने बैग से गंगा जल निकाला और परछाई पर छिड़क दिया। परछाई दर्द से चिल्लाई और उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। नील ने पूरी ताकत लगाकर किताब को कुंड में फेंक दिया। जैसे ही किताब आग में गिरी, आसमान लाल हो गया और जमीन जोर से हिलने लगी। परछाई एक भयानक चीख के साथ जलने लगी और धुएं में बदल गई। नील और आदित्य जमीन पर गिर पड़े। चारों ओर सन्नाटा छा गया। किताब जल चुकी थी, श्राप खत्म हो चुका था। नील और आदित्य जब गांव लौटे तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन जब नील अपनी कार में बैठा और शीशे में खुद को देखा तो उसका खून जम गया। उसकी परछाई अब भी गायब थी। नील अपनी परछाई के गायब होने से बेहद घबरा गया था। यह संभव कैसे था? किताब जल चुकी थी, परछाई खत्म हो चुकी थी, फिर भी उसकी खुद की परछाई क्यों नहीं लौट रही थी? आदित्य ने उसके चेहरे पर डर देखा और कहा, नील, कहीं ना कहीं कुछ बाकी रह गया है। हो सकता है कि श्राप पूरी तरह खत्म न हुआ हो। नील को लगा कि अब उसे सच का सामना करना ही होगा। उसने फैसला किया कि वह इस रहस्य की जड़ तक जाएगा, चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। अगले कुछ दिनों में नील के साथ अजीब चीजें होने लगी। उसकी छवि आईने में नहीं दिखती थी। वह जब भी किसी के पास खड़ा होता, लोग अजीब महसूस करने लगते, जैसे कोई अदृश्य ताकत आसपास हो। सबसे डरावनी बात, रात के समय उसे अपने ही कानों में एक अजनबी आवाज सुनाई देने लगी। एक रात जब वह अपने कमरे में था, तभी दीवार पर एक परछाई उभर आई, लेकिन यह नील की परछाई नहीं थी। तुमने सोचा कि सब खत्म हो गया? यह वही आवाज थी जो उसने किताब के जलने से पहले सुनी थी। नील ने डर से पीछे हटते हुए कहा, तुम खत्म हो चुके हो, मैंने किताब को जला दिया। हाँ, लेकिन तुमने खुद को नहीं बचाया। नील का दिल डूबने लगा। क्या वह पहले ही श्रापित हो चुका था? आदित्य ने इस रहस्य को सुलझाने के लिए एक और प्राचीन ग्रंथ पढ़ा। उसमें लिखा था कि अगर कोई अपनी परछाई खो दे तो इसका मतलब है कि उसकी आत्मा दो दुनियाओं के बीच फंस गई है। नील अब आधा इस दुनिया में था और आधा किसी दूसरी,
अंधकार की दुनिया में। आदित्य ने कहा, हमें तुम्हें उस दूसरी दुनिया में ले जाना होगा और वहां से तुम्हारी आत्मा को वापस लाना होगा, लेकिन यह खतरनाक होगा। अगर हम असफल हुए तो तुम हमेशा के लिए खो जाओगे। नील ने बिना किसी झंझट के कहा, मुझे अपना जवाब मिलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। आदित्य ने एक विशेष अनुष्ठान किया जिससे नील की आत्मा दूसरी दुनिया में प्रवेश कर सके। जैसे ही उसने मंत्र पढ़े, नील की आंखें बंद हो गईं और उसकी आत्मा धीरे धीरे शरीर से बाहर निकलने लगी। अचानक नील ने खुद को एक बिल्कुल अलग जगह पर पाया। चारों ओर घना अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी सर्दी थी। यह दुनिया असली नहीं लग रही थी, यह एक मृत आत्माओं की दुनिया थी। तभी सामने एक जानी पहचानी परछाई उभरी। मैं तुम्हारी परछाई हूं नील। नील के होश उड़ गए। उसकी परछाई एक जीवित अस्तित्व बन चुकी थी और अब वह उसे पूरी तरह से अपने काबू में लेना चाहती थी। तुम यहां से बाहर नहीं जा सकते, अब मैं तुम्हारी जगह इस दुनिया में रहूंगी। नील समझ गया कि यह एक जाल था। उसकी परछाई अब एक अलग इकाई बन चुकी थी जो उसकी आत्मा को पूरी तरह से हड़पना चाहती थी। अगर तुमने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए इस अंधकार में कैद कर दूंगी। नील ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर कहा, नहीं, तुम सिर्फ एक हिस्सा हो, तुम मुझ पर हावी नहीं हो सकती। परछाई हंसी और बोली, तो फिर आओ, देखते हैं कौन जीतता है। नील और उसकी परछाई के बीच एक मानसिक लड़ाई शुरू हो गई। परछाई नील को उसके सबसे गहरे डर दिखाने लगा। वह अकेला रह जाएगा, कोई उसे याद नहीं रखेगा, वह हमेशा इस अंधेरी दुनिया में भटकता रहेगा। लेकिन नील ने अपनी सोच को मजबूत रखा। उसने सोचा, परछाई मेरी अपनी है, लेकिन मैं इसका गुलाम नहीं हूं, मैं इसे नियंत्रित कर सकता हूं। नील ने अपनी पूरी मानसिक शक्ति लगाई और जोर से चिल्लाया, मैं ही अपनी परछाई का मालिक हूं। अचानक परछाई चीखने लगी। वह धीरे धीरे मिटने लगी और फिर नील के शरीर में वापस समाने लगी। नील को एक झटका महसूस हुआ और उसकी आंखें खुल गईं। वह वापस अपनी दुनिया में था। आदित्य उसे देखकर खुश हो गया। तुम जीत गए नील, तुम्हारी परछाई वापस आ गई। नील ने अपनी परछाई को देखा। अब वह अपनी जगह पर थी, पूरी तरह से सामान्य। क्या सच में सब खत्म हुआ? नील ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि उसने इस श्राप को हरा दिया। लेकिन जब उसने आईने में देखा तो कुछ अजीब था। उसकी परछाई उसकी हर हरकत की नकल नहीं कर रही थी, बल्कि वह खुद उसे घूर रही थी। नील ने आईने में अपनी परछाई को अजीब तरह से घूरते देखा तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। यह कैसे हो सकता था? क्या वह अभी भी श्राप से मुक्त नहीं हुआ था? आदित्य ने यह देखकर कहा, शायद तुम्हारी परछाई पूरी तरह से वापस नहीं आई है, कहीं ना कहीं अभी भी कुछ गलत है। नील अब और डरना नहीं चाहता था। उसने खुद को शांत किया और गहरी सांस लेते हुए आईने में अपनी परछाई को ध्यान से देखा। तभी उसने महसूस किया कि परछाई उसे कोई इशारा कर रही थी। परछाई का हाथ धीरे धीरे उठकर उसकी छाती की ओर इशारा कर रहा था, जैसे वहां कुछ छिपा हो। नील ने तुरंत अपनी शर्ट के अंदर हाथ डाला और पाया कि उसके सीने पर हल्का सा जलन जैसा निशान था, वही निशान जो किताब को छूने के बाद बना था। आदित्य चौंक गया। नील, मुझे लगता है कि श्राप अभी भी तुम्हारे शरीर में मौजूद है, हमें इसे पूरी तरह से खत्म करना होगा। आदित्य ने कुछ प्राचीन ग्रंथों को खंगालने के बाद बताया कि श्राप को पूरी तरह से खत्म करने के लिए आत्मा को शुद्ध करना पड़ेगा और इसके लिए हमें उसी मंदिर में जाना होगा जहां पहली बार श्राप शुरू हुआ था। नील और आदित्य तुरंत रात के समय उसी प्राचीन मंदिर पहुंचे। वहां का माहौल अब भी डरावना था, लेकिन नील अब अपने डर पर काबू पा चुका था। मंदिर के अंदर पहुंचते ही हवा में एक अजीब सा कंपन हुआ और चारों ओर हल्की हल्की फुसफुसाहट गूंजने लगी। तुम फिर लौट आए? नील ने हिम्मत से कहा, हां, लेकिन इस बार मैं इसे हमेशा के लिए खत्म करने आया हूं। आदित्य ने मंदिर के पुराने शुद्धिकरण अनुष्ठान की विधि के अनुसार नील को मंत्र पढ़ने के लिए कहा। नील ने आंखें बंद की और पूरी एकाग्रता से मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, मंदिर के अंदर एक तेज रोशनी फैल गई और नील के सीने का निशान धीरे धीरे गायब होने लगा। तभी उसकी परछाई भी सामान्य होने लगी और धीरे धीरे उसकी हरकतों से मेल खाने लगी। अचानक एक जोरदार चीख गूंजी, नहीं, यह ज्ञान नष्ट नहीं हो सकता।
और फिर सब कुछ शांत हो गया। नील की आंखें खुलीं। वह पूरी तरह से हल्का महसूस कर रहा था, जैसे कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। उसने अपनी परछाई को देखा। अब वह पूरी तरह से सामान्य थी। आदित्य मुस्कुराया। हम सफल हो गए नील। श्राप पूरी तरह से खत्म हो चुका है। कुछ दिनों बाद नील अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आ गया। अब उसे आईने में कोई अजीब चीज नहीं दिखती थी और न ही किसी परछाई की फुसफुसाहट सुनाई देती थी। लाइब्रेरी को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और वह किताब अब इस दुनिया में नहीं थी। नील को एहसास हुआ कि डर से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करके ही उसे खत्म किया जा सकता है। अब उसकी जिंदगी सामान्य हो चुकी थी और वह नए रहस्यों की खोज के लिए तैयार था, लेकिन इस बार बिना किसी श्राप के।